हैदरची नक्कीच वाखाणण्याजोगी. धावसंख्येची सुरुवात व्हायची असेल. यॉर्करलँडचा चेंडू तर खोदून काढलाय, सुंदर फील्ड तर इकडे गेली आणि दिग्गज गावडे. आरवी कोरगावची एक खासियत म्हणजे प्रत्येक सीझन मध्ये एक वेगळा खेळाडू एक तरणा म्हणून उभरतो. तर यावर्षी जी दोन नावं नक्कीच येतील ते अर्थात दिग्गज गावडे आणि प्रसाद किनळेकर आणि साहिल कांबळी. नक्कीच हा सामना बराच चुरशीचा होईल. कुठलाही संघ हार मानायला तयार नसेल. पेडनेम तालुक्याचे अगदी जवळचे पण एकमेकांचे आक रायव्हल्स एकमेकांसमोर. पुन्हा एकदा धावसंख्या झाली 1 धावा, 1 डॉट नंतर 1 सिंगल. सचिन मावळणकर चेंडू हवेत गेलाय, नितेश कांबळी येतोय झेल खाली आणि नितेश कांबळी ज्यांनी ज्यांनी हे दृश्य पाहिलं त्यांनी नक्कीच नशीबवान समजा, कारण हे दृश्य खूप कमी वेळा पाहायला मिळतं आणि संपूर्ण संघ अतिशय सेलिब्रेट करत होता आणि त्याचबरोबर सचिनने पण आशा सोडून दिली होती, कारण माहिती होतं नितेश कांबळी एक अव्वल दर्जाचा हितरक्षक आहे. पण नक्कीच नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळं होतं. एक जीवनदान दिलंय सचिनला, तर आता त्या जीवनदानाचा वापर करावा लागेल आणि संघाची धावसंख्या पुढे वधारली ती एकंदरीत 2 या आकड्यावर. चेंडू बराच वरनं गेलाय, पाहावं लागेल 1 बाउन्स. नक्कीच इकडे पंच करार देत आहेत. धावसंख्या 2 वरच राहील. अनुष केरकर महेश भायडकरच्या कमतरतेत सुद्धा अगदी चांगली सुरुवात येतोय आपल्या संघाला. फटका फसलाय, पहिला विकेट मिळतोय अनुष केरकरच्या खाती. सायदत कोठावळे मोठ्या आशा अपेक्षा होत्या, पण नक्कीच माघारी परतावं लागेल. अगदी निराशाजनक कॉट अँड बोल्टच्या स्वरूपामध्ये स्टिकर एंडला आदळला आणि त्याचबरोबर आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये कंप्लीट करत अनुष केरकरचा एक सुंदर झेल पहिला जातोय बॅक टू द पवेलियन. अनुष केरकर अद्यापर्यंत 5 चेंडू टाकलेत. हे षटक रिषभ सुरेख हाताळलंय आणि आजच्या दिवसात सगळ्यात महागडे षटक जे होतं पॉवर प्लेचं अद्यापर्यंत या स्पर्धेत ते म्हणजे 22 धावांचं, आणि आजच्या दिवसाला कदाचित हे सगळ्यात स्वस्त षटकही असू शकतं. आणि ते असेल, तसंच असेल. जी धावसंख्या आहे तीच असेल, फक्त फरक इतका की पहिलं षटक हे झालंय समाप्त. मात्र 2 धावा करजी घातले आणि त्याचबरोबर एक क्रुशल विकेटही आपल्या संघाला मिळवून दिलाय तो अनुष केरकरने. पहिलं षटक देशोरेख हाताळलंय. सायदत्त कोठावळेला आता वाट बघावी लागेल पुढच्या मॅचची जर त्याला परफॉर्म करायचं असेल, आणि त्यासाठी हा सामना जिंकावा लागेल, कारण ही स्पर्धा आहे नॉकआउट स्वरूपाची. डू ऑर डाय, करो या मरो. टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा अनुभवतोय. जे जे प्रेक्षक मानरेमपर्यंत पोहोचू शकत नाही त्या प्रेक्षकांपर्यंत मानरेम पोहोचेल त्यांच्या मोबाईल आणि टीव्ही स्क्रीन्सवर. टेनिस क्रिकेट सर्वे सर्व स्वतः गौरव सावंत या स्पर्धेशी जोडले गेलेत आणि त्याचबरोबर प्रथम टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय कॉमेंट्री बॉक्स कॅम, जेणेकरून कळतं की जेव्हा आपण सामना पाहतो तेव्हा आपलं लक्ष हे सामन्याकडे असतंच, पण काय हालचाली असतात कॉमेंट्री बॉक्सच्या आतमध्ये हे सुद्धा आता आपण पाहू शकाल. त्याचबरोबर आमचे कम्प्युटर स्कोरर सुद्धा दिसत आहेत अखिल परब ऑन स्क्रीन. नितेश कांबळी घेऊन येते दुसरं षटक. नितेश कांबळी पहिला चेंडू, आणि हे अखिल आपण बऱ्याच वेळा पाहतो जेव्हा नितेश कांबळी बोलून येतो कदाचित नेहमी सारखं वाईडने सुरुवात.
साई यश बाराजणकडून खेळत असताना SK जॉगिंग सारख्या एका मोठ्या स्पर्धेत सचिन मावळणकरची चांगली खेळी ती पुन्हा आठवून या स्पर्धेत सुद्धा तीच खेळी करावी लागेल. यावेळेस वेगवान चेंडू होता आणि चेंडू चाललाय तो म्हणजे लेग साईडला बंद फील्ड केला जाईल. स्वतः बॉलर कडून आपला फॉलो थ्री कंप्लीट करत चेंडूला तो अडवतोय आणि त्याचबरोबर एक धाव ही प्राप्त केली जाते. सांघिक धावसंख्या परावर्तित 4 या आकड्यावर. आता उचलले जातील सगळे निर्बंध फील्ड सेट वरचे. अधिकतर खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर बाउंड्री लाईन्सची सीमा राखतायत. आपण पाहतोय कन्व्हेन्शनल फील्ड सेट, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ, मिड विकेट. एक खेळाडू मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या अगदी मधोमध आणि त्याचबरोबर एक डीप स्क्वेअर लेग. ऑफ साइडला विथ ऑन द कार्पेट फिल्डरला बीट केलंय सूरज गावडे. आणि त्याचबरोबर चांगले बिटवीन द विकेट सुद्धा आम्हाला पाहायला मिळाली. एका बाजूने जर विचार करायला गेला तर 2 धावा सातत्य पूर्ण केला जात आहेत. 6 धावा सूरज गावडे. कोण विसरेल ती उत्कृष्ट खेळी जी खेळली होती पानपराग उसगावच्या स्पर्धेमध्ये, ती सुद्धा फायनल मध्ये. आणि तीच खेळी पुन्हा एकदा करावी लागेल. आणि त्याचबरोबर निर्धाव चेंडू. 6 धावा फक्त इकडे खर्च केल्या जात आहेत. जर विचार करायला गेला तर थोडीशी रन रेट कासवाच्या गतीने चालली आहे. त्याला भरारी द्यावी लागेल आणि जर भरारी द्यायची आहे तर चेंडूला उभारी द्यावी लागेल. ऑफ साइडला सुंदर फटका, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव्ह सनम भंडारकर. जोपर्यंत चेंडू करेल फील्ड तोपर्यंत 2 धावा घेतल्या जातील. धावेचा प्रयत्न हनुमंत बघत होता नॉन स्ट्रायकर झेंड कडे, पण सचिनने दिलाय साफ नकार. धावसंख्या झाली आहे ती 8 धावा. अद्यापर्यंत या षटकात जर बघायला गेलं तर सिंगल्स, डबल्स आणि त्याचबरोबर एक वाईड स्वरूपात एक धाव. आणि आरवी कोरगाव संघाने अद्यापर्यंत एकही बाउंड्री कन्सीड केली नाही, ज्याचा अर्थ म्हणजे धावसंख्या ही अगदी आवाक्याच्या आतमध्ये आहे. तोच प्रयत्न झाला होता मोठा फटका ओलवण्याचा, पण कनेक्शन चांगला झाला नाही. मिड ऑन वरून चेंडू जोपर्यंत लॉंग ऑन ला प्रवास करत होता तोपर्यंत बॉलला तिकडे स्टॉप केलं. एक धाव फक्त निघाली. 7 धावा अद्यापर्यंत खर्च केले ते नितेश कांबळीने फक्त सिंगल डबलच्या स्वरूपामध्ये. आणि नितेश कांबळीला हे हवं असेल की 7 धावा या सतत राहिल्या पाहिजेत, पण वेगळे काही प्लॅन्स आहेत का सचिनच्या मनामध्ये या अंतिम चेंडूसाठी? वाईड लाईनच्या बाहेर टाकण्याचा होता प्रयत्न. बॉडी लाईन जी आहे बॅटरची त्यापेक्षा थोडासा लांब टाकण्यासाठी अनिकेत देसाईने नक्कीच सांगितलं होतं आणि ते ऐकलं सुद्धा नितेश कांबळीने. याचबरोबर षटक क्रमांक दुसरंही समाप्त होतंय. 2 षटकांची झाली या सांगता. 2 षटकांनंतर सांघिक धावसंख्या परावर्तित केली जाते ती अर्थात 9 धावा. आणि मोजली एक महत्वपूर्ण गडी ती सुद्धा सायदत कोठावळेची. Pritesh Murudkar now comes on the bowling markup to bowl the crucial third over. Nitesh Kambri and Anush Kirkar have done their job. Scoreboard stays still on just 9 runs. Sachin Mamalkar and Hanumant on the pitch in the middle. They must now change the gears in order to make up a big target for their opponents. This time he goes on the front foot. Slices the ball until Prasad Kinrekar fields. He is standing just behind the wicket keeper into the region of third man.
Yet again, a good delivery there. He had no answer for it this time, and he cleans him up. A brilliant delivery being bowled there. They were struggling to get those runs. They were trying their best to get those singles and doubles, but this time all the plans are being laid to waste by the bowler Pritesh Murudkar. RV Korgao seems to be unstoppable this time. Second delivery of the third over, and it's the bowler Pritesh who strikes, sending back a much crucial wicket. It will be now the bowler Pritesh Murudkar celebrating the wicket of the dismissed batter, that Sachin Mavlankar. Expectations were from him, but surely even he disappoints. We always know that game-changing moments, match-turning moments are inside the second innings of the match, but even though this is the first innings, a lot of game-changing moments were displayed, especially by Anush Kerkar in the first over. He has bowled the most economical over so far in the power play in this tournament, only conceding a 2 runs and grabbing a crucial wicket of Saidat Kotawade. Pritesh Murudkar will now bowl to a new batter. It will be Nitin Narvekar. A couple of brothers. The duo is now standing tall in the middle. And now both the brothers must now surely take the weight of the team. In the evening session, I would surely say 50 will be a good achievable target for them. Scoreboard now moves on to 11 so far. Fielder present directly into the hands. A brilliant effort. What would describe the amount of enthusiasm and dedication that was put into that effort? As you can see in the replay, Gaurav Sawant sir will make sure that you have it. The brilliant attempt in the 30-yard circle. Suraj Gowde, he was absent for a year inside the dugout of RV and Korgao, and he's back with a bang in the field also. Trying to go big, unsuccessful yet again. Single delivery has been remaining. Things are not going so good for Saika cricketers, Naibag. They must now change the gears, change the pedal on the metal if they want to stay alive in this tournament. Helicopter delivery, and yes, he grabs it absolutely easily. And alongside, here we are, the completion of the third over. 3 overs are being bowled so far, and scoreboard has stopped on only 13 runs. 18 deliveries and 13 runs. A fine thread they are tied down to. The team of Saika cricketers, Naibag, must think about the strategies. They must rethink their plans for the death overs. निखिल गडेकर गेंदबाजी मोर्चे पर निखिल का किया है स्वागत नितिन ने एक बड़े शॉट के साथ आर के अंदर और पार के बाहर भेजी है गेंद को। क्या स्वागत किया है, जैसा मैंने बिल्कुल कहा था। अब समय आ गया है, 5th गियर पर गाड़ी चलानी होगी अगर एक बड़े टारगेट तक पहुंचना है, तो अगर एक बड़ा टारगेट देना है आरवी कोरगांव को। और बिल्कुल इस इनिंग का पहला छक्का, इनफैक्ट पहली बाउंड्री है इस पूरे इनिंग की, और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ेगा कुल 19 रनों पर। नितिन नार्वेकर इस बार गेंद को छोड़ा है। सर जरूर कहेंगे कि ये गेंद आप खेल सकते थे, आपके रडार में ये गेंद थी। बिल्कुल पैनी निगाह है तीनों ही अंपायर्स की इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल अगर बात की जाए तो 2 बड़े शॉट इस ओवर में और आने वाले ओवर में 2 बड़े शॉट, तो बिल्कुल स्कोर बन जाएगा। और इसके साथ जी हाँ, इस बार वाइड, कोई मन में दुविधा नहीं थी अंपायर्स के। स्कोर बोर्ड बनेगा 20 रन।
अनिकेत देसाई बिल्कुल हमेशा हंसी रहती इनके चेहरे पर जब जब गेंदबाज वाइड डालते। और ये इस बार वापस जाना पड़ेगा बिल्कुल। प्लेयर को भी पता था, नितिन को भी यहाँ पर पता था कि अब समय आ गया है वापस जाने का, क्योंकि जो आवाज आई थी वो खिलाड़ियों ने सुनी थी और नितिन भी एक खासकर जानते हैं कि यहाँ पर कुछ तो हलचल हुई है गेंद और बल्ले के बीच में। अच्छी यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, एक अच्छी अपील की थी कि देसाई ने। विकेटों के पीछे बिल्कुल एक बढ़िया कैच और इसी के साथ विकेट नंबर 3 भी जाएगा वापस बैक टू द पवेलियन। नितिन जाएंगे बैक टू द पवेलियन कॉट बिहाइंड के स्वरूप में। दिए हैं उन्होंने अपनी टीम को 7 रन। नए बल्लेबाज की हैसियत से अमित मुरगांवकर स्ट्राइकर एंड पर बिल्कुल चॉकलेट बॉय के नाम से जाने जाते हैं। मिस्टर 360 पूरा ग्राउंड कवर सकते हैं, बहुत ही इनोवेटिव शॉट्स इनके साथ है। रिवर्स खेल सकते हैं, स्विच हिट खेल सकते हैं, डाउन द ग्राउंड खेल सकते हैं। वैगन व्हील इनका हमेशा देखने लायक रहता है, लेकिन अब इन डेथ ओवर्स में वही वैगन व्हील घुमाना पड़ेगा इस मैदान पर। वाइड का इशारा, निखिल गडेकर थोड़ी सी अपने लाइन से चूक गए हैं। एक अच्छा फाउंडेशन सेट करके दिया था यहाँ पर अनुष केरकर ने, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर बिल्कुल जल्दबाज में निखिल गडेकर ने 2 एक्स्ट्रास कंसीड कर दिए इस ओवर में अब तक। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश इस बार, बिल्कुल कृष्णा सातपुते स्टाइल में ये शॉट मारने का प्रयास किया था, लेकिन असफल हो गए। 1 रन तो आसानी के साथ बनेगा। स्कोर बोर्ड में इजाफा, 22 रन स्कोर बोर्ड पर, 22 ऑन द स्कोर कार्ड। बिल्कुल एक बड़ा शॉट जो लगा था उससे थोड़ी देर के लिए आशाएं फिर एक बार बनी थी एक बड़े स्कोर के, लेकिन फिर एक बार निखिल ने पूरी तरह से शांत रखा दोनों ही बल्लेबाजों को। बड़ा शॉट निकला है, क्या ताकत पूरी है। नीचे 2 खिलाड़ी और दोनों के बिल्कुल बीच में से दोनों को चखाते, दोनों का मजाक उड़ाते, गेंद जाती हुई सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, इस ओवर में 2 शॉट और आने वाले ओवर में 2 शॉट लग जाए ना तो बिल्कुल 50 तक आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ इसी के साथ 28 रन, 28 रन ऑन द स्कोर कार्ड। वाइड लाइन पर गेंद डालने का प्रयास किया था, स्ट्राइकर्स एंड पर ये बाल बाल बचे। अनिकेत देसाई खुश नहीं है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रास कंसीड कर दिए। ओवर थ्रो की वजह से हमने देखा था सुबह के सत्र में एक टीम को भुगतना पड़ा था, मैंशन बॉय जंजुना, जो कि ओवर थ्रोज गए थे, मिसफील्ड हुए थे। बिल्कुल वो मैच गंवाना पड़ सकता था पहला मोरजिम के खिलाफ। क्या फिर एक बार वही होगा साबित? स्कोर बोर्ड जो कि इसी के साथ अगर बात की जाए तो 30 पर पहुंच चुका है। 3-0, 30 रन स्कोर बोर्ड पर और विकेट भी गंवाए है कुल 3। आने वाले 6 गेंदों का खेल शेष, देखना पड़ेगा कौन सा गेंदबाज आएगा बॉलिंग मार्क पर। अनुष का ओवर खत्म हो चुका है, नितेश कामड़ी ने अपना स्पेल पूरा कर दिया है। निखिल गडेकर थोड़े से महंगे साबित रहे, प्रीतेश ब्रूडकर का बिल्कुल एक बढ़िया ओवर। तो आखिरी ओवर देखने वाली बात रहेगी किसके हाथों में थमाई जा रही है। हर्ष गाला, 30 रन स्कोरबोर्ड पर बन चुके हैं। कृपया ज्यादा समय व्यतीत ना करें, इसके बाद और भी मैचेस रहेंगे।
तो अगर समय बिल्कुल रहा तो क्वार्टर फाइनल का क्रूशियल मैच 6 ओवर्स का बिल्कुल खेला जाएगा। अमित मुर्गावकर इस बार लगाना चाहते थे स्ट्रोक, एक बड़ा शॉट लगाना चाहते लेग साइड के ऊपर, स्क्वायर लेग किसर के ऊपर से, लेकिन बिल्कुल सफल नहीं हो पाए। फील्ड सेट लगाई है, खास करके लॉन्ग लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद रखा है। गेंद हवा में है जरूर नीचे नितेश कांबड़ी, और इस बार नहीं करेंगे कोई भी गलती। इस बार पूरी तरह से उस कैच के कंट्रोल में थे, गलतियां नहीं दोहराई तो बिल्कुल ऐसे रिजल्ट आपके सामने रहेंगे। एक और विकेट निकला है क्रूशियल, अमित मुर्गावकर जाएंगे बैक टू द पवेलियन, स्कोर पर जो कि रुका हुआ मात्र 30 रनों पर। आखिरी ओवर जो कि डेथ ओवर्स के बिल्कुल आसान नहीं रहे थे। हर जो बल्लेबाज आता है मानसिकता सिर्फ ये रहती है जो गेंद सामने आ रही है उससे जोरदार प्रहार करे, लेकिन ऐसे डेथ ओवर्स में बिल्कुल यहाँ पर अच्छी शुरुआत हर्ष गहरा ने अपनी टीम को दे दी है। आखिरी के समय में 2 गेंदों पर नए बल्लेबाज अथर्व बिल्कुल यहाँ पर भले ही स्टंप्स गिरे ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर हलचल तो हुई है, गेंद लगकर सीधा उछली है और गई है बाउंड्री के पार। इसका मतलब आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्पीड से ये गेंद डाली थी, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा बाउंस दिया था, जो टिप्पा बिल्कुल सही गिरा था, जो लेंथ डाली थी बिल्कुल सीधा गई टॉप पर स्टंप्स के और गिल्लियां भी घेर दी। विकेट नंबर 2 भी यहाँ पर जाएंगे बैक टू द पवेलियन। इसी के साथ ऑन अ पॉसिबल हैट्रिक रहेंगे हर्ष काला। बिल्कुल एक ऐसा खिलाड़ी जो शायद अब तक होता तो बिल्कुल यहाँ पर स्कोरबोर्ड कुछ अलग दिख सकता था, साइदत कोटावे बिल्कुल एक ट्रम्प कार्ड थे यहाँ पर, लेकिन उनके विकेट के बाद मानो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई थी नई बाग की टीम। थोड़ी सी कोशिश की थी जरूर हनुमंत और नितिन ने, लेकिन उनके भी बिल्कुल यहाँ पर नितिन वापस जाने के बाद हनुमान भी पूरी तरीके से शांत है अब तक। अब स्ट्राइकर्स एंड पर रहेंगे तो अब मौका बनेगा बड़े शॉट खेलने का, आखिरी के समय में अपनी टीम को एक बड़े टोटल तक ले जाने का। स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है, इसके साथ 31 31 रन आने वाली 2 गेंदों का खेल रहेगा शेष। 2 गेंदों पर क्या एक बड़े शॉट लगेगा। प्रयास तो किया है, निखिल गडेकर नीचे है, निखिल गडेकर अमूमन तो बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग करते हैं और फिर एक बार वही करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर एक और विकेट, विकेट नंबर 3 मिलती हुई यहाँ पर। और अगर बात की जाए तो अब तक इस पूरी प्रतियोगिता की सबसे बेहतरीन ये ओवर रह चुकी है। अब तक सिर्फ 1 रन खर्च कर दिया है, उसी के साथ 3 विकेट्स भी जड़ दिए हैं। आखिरी गेंद का खेल रहेगा शेष इस ओवर में। जो नुकसान हुआ था निखिल गडेकर की ओवर में वो बिल्कुल यहाँ पर भरपाई होती हुई। बिल्कुल हताश, निराश, शांत पूरी तरह से नए बाग का ये खेमा। आखिरी गेंद बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया जाएगी। 31 ऑन द स्कोर कार्ड और जीत से पीछे मात्र 32 रन। बिल्कुल 30 गेंदों का खेल और 30 गेंद बनाने हैं 32 रन। क्या कोई चमत्कार यहाँ पर होगा जो इस रन बॉल सिचुएशन से बचा पाएगा आरवी कोरगांव के खिलाफ। बिल्कुल यहाँ पर सराहना करते हुए अनिकेत देसाई अपनी पूरी टीम की तारीफ। बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस, बस एक ओवर थोड़ा सा महंगा गया निखिल गडेकर का, बाकी के सभी ओवर्स बिल्कुल बढ़िया। कंसीड किए 2 रन अनुष केरकर ने पहली ओवर में, निकला है एक क्रूशियल विकेट। अब तक की प्रतियोगिता की सबसे बेहतरीन पहली ओवर। रितेश कांबड़ी 7 रन दिए, विकेटलेस गए। रितेश मुरुडकर आए बॉलिंग मार्क पर, 4 रन सिर्फ खर्च किए, एक विकेट उन्हें भी चटकाया। निखिल गडेकर थोड़े से महंगे थे लेकिन उन्हें भी एक क्रूशियल विकेट मिला। और आखिरी ओवर में अब तक का इस प्रतियोगिता का सबसे इकोनॉमिकल
डेथ ओवर का स्पेल। आखिरी ओवर, एक गेंद और तीन क्रूशल विकेट्स। जीत से पीछे 30 गेंदे और 32 रन दूसरे इनिंग में ले चलते। फिर एक बार ओवर टू नीलेश पारसेकर सर। थैंक यू। Suraj Gaude, Bhau. You can see when these two players are walking, camera work. Tejas is picking up the very good pictures. Suraj Gaude and Prasad Kinilekar, the two young opener batters for RB11 Kurgaon. 32 is the target. So very good disciplinary bowling attack we have seen there from RB11 Kurgaon bowlers. Only 2 sixes against Nikhil. Otherwise, Anush has given a perfect start. Proceed by Nitesh Kamli, Pritesh, and in the end, Harsh Gala proved himself is a very talented cricketer. Prasad will going to take on the strike against Nitin Narvekar, and Suraj Gaude is at the non-striking position. 32 is not a big target, but to defend this target, you need to bowl very well. You have to pick the wickets in a regular intervals, or you have to maintain the line. I think around 15 or 12, 15 runs might be short. Arvi Korgaon, they are having a very good batting lineup. Prasad, the man in form, the man of the series at Duskau. Nicely played into the gap. And first of all, you can see the hesitation for picking that single. But in the end, it is Suraj call to respond that. So he's off the mark with that single. First three deliveries for, you can see, just considered 11 runs for Sai Kesh, cricketers Nebak.
Saikesh cricketers, they are playing with full strength, but might be their batting performance is not up to that mark. Full toss. It just wanted to keep the ball away from the body. White signal come from the umpire, so that brings the extra. You don't have to bowl whites. You don't have too much runs in your way. You have to defend that very small total. Very defensively played by Suraj Gowde. He knows the great batsman is always respecting the good balls and just punishing the balls outside the park. So sensible cricket is playing. You don't want to take any sort of risk. Full toss and played that one. Chance of a run out. Direct hit could have been trouble. Direct hit could have been the close call, because if you can see, the Prasad Kinrekar might be short of his popping crease, but the ball is not hit onto the stump. That's the reason. So might be some injury here for Rupesh. So he's okay with that. Oh, he's going for the big one. The ball is not in the line. It's just missing the line of the ball. It's a dot delivery to a. So far, you can see the good bowling disciplinary performance there from Nitin. He's not allowing the batters to free his arms. Score is just 2. This is a length delivery. Pick the spot of the ball so well, and it's so hard. This is the first 6 of the inning, and that's come from the blade of Prasad Kinrekar. What a strike. Score moves to 8. Very good strike there from Prasad Kinrekar, chasing out the modest target of 32 runs, and you can see the first 6 of the inning. The man in form, Prasad, you can see the power hitter. Sorry, the score moves to 9. In the first over, total score moves to 9. 2 singles, 1 6 and a wide. They need another 23 more runs to win the match in 24 balls. The equation is very clear. Something different has to be done, where they have to pick at least crucial wickets. Meantime, I'm requesting the captain of Aryan Panthers 777 Sankhwale team to please come here. So immediately after this, the toss will going to held up between the winning team and between you. 1 over, total score is 9. They need another 23 more runs to win the match in 24 balls. So the equation is very clear. Sachin Mavrankar will going to take the ball in his hand to bowl the second over of the second inning. Suraj on strike. With just swing of the bat. It's a dot delivery. This time he goes for the big one, but I think it's not clear enough. And it's a very simple catch has been taken by Amit at the square leg region. So Suraj
has to go, just score only 1 run and he has to go in the pavilion. So 9 for 1. Anush Kerkar this time, he's in the slot. Very good timing and pulled it so well. You can see the strike rate here for Anush. He just short of a lane delivery, picked the spot of the ball so well and hitting onto the target. 6 to start with. Score moves to 15. They need another 17 more runs to win. This match is very much in favor for RB11 Koregaon. They bowled so well, they fielded well, and now they batted well also. In all the departments, they up front against full toss into the block goal, just a single. That brings the total scoreboards on to now 16. So they have just completed half of the stage. They need another 16 more runs to win the match. RB11 Koregaon, if you can see, they have played so many matches here. They have participated in all the big tournaments but not able to qualify it. But this is a very good opportunity for them to qualify into the semi because they are, if you can see, they got another big match. 16 more runs required to win the match here for RB11 Koregaon. Nicely played. You can see the soft hand come in action. Just a wrist work you can see there from Prasad. Little fumble allows the batters to come for those two. Total score goes to 18. They required another 14 more runs to win the match. So this match is very much favor in there. Only one wicket has been lost in the way of Suraj Gowde. You can see beautiful bowling performers. Anush has given a perfect start, followed by Nitesh Kable, and in the end, Harsh Gala. What a bowling performance! Nicely played. What a player! You can see the wrist work always comes in action. He played with a soft hand, and whenever he wants to hit the sixes, he just putting his power. Prasad, the man in form. So end of 2 overs, total score moves to 19. Eighteen balls and 13 runs required. So after this, another will going to match the winner of this match will going to play against Aryan Panthers 777 Sangwale with a great duo. You can see Sarfaraj, Riaz. They won the match against Bandeshwar with the opening stand partnership, and Saidat will going to bowl the third over. Full toss and not able to get the timing on that, and I think Rupesh might be injured this time, but he missed that opportunity. But this catch, if he can lost at a crucial stage, it can be very difficult. So it doesn't matter because he might be little in the injury there. Just a single run stacks brings the total score moves to 20. Just 12, two big shots required. Anush Kerkar back on strike. Will be facing to Sai
Saidat Kothaude, the man in form. But he needs to be, actually a lot of expectation was there on him, but he not get that much up to that expectations. Oh, this time he go for the big one. Up in the air. Chance. No, it falls safely at no man's land. Meantime, two comfortable runs been taken. So that brings the total score moves on to now 22. Just 10 runs required. Oh, what a shot. This time inside out. Not easy to play that one. But Anush does that. It was a wonderful attempt there. You can see there from Amit at the sweeper cover. And just 4 runs required to win the match. But this is, I think, looking like a very good shot of the day. Good looking cover drive you can see there from Anush, but we'll get only a single. Good fielding. 2 runs required. Can Prasad finish the things off in style? Can he finish the things with a winning shot? Already Aruleshwar Aroli have qualified in the pre-quarter match. And the score is equal. Just 1 runs required. So Aruleshwar Aroli have qualified in the quarter-final. I think in the end, something to be cheered out. So delight by the bowler Saidat, and Prasad Kinilekar, he got a little bit of neck. He has to be there in the pavilion. Second wicket down onto the scoring card of 31 runs, and now Nitesh Kamble will go to make that winning shot. Just 1 runs required. The formality needs to be completed for RB11 Korgaon and to play against Aryan Panthers 777 Sangwale. Oh, chance to get him out as well. Just 1 runs required in 12 balls. Just 2 more runs required to win the match for RB11 Korgaon. So after this match, the most important match coming in your way. The two Goans team will going to take on with each other. Just 2 runs required. Prajot. This might be the winning shot. Yes, it does. And Anush Kerkar finished the things with that great boundary. So RB11 Korgaon qualified. So I'm requesting the captain RB11 Korgaon and captain of Aryan Panthers 777 Sagwale. And before this, the man of the match with the golden arms.